नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार स्पेशल बिहार की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसमें बिहार के इतिहास के स्रोत का जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने पिछले 5 वीडियो में कवर किया, जिसमें लगभग में टोटल 42 क्वेश्चन थे। आज जो है हम लोग इस बुक के सेकंड चैप्टर जिसमें केवल 7 क्वेश्चन है, उस 7 क्वेश्चन को कवर करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। तो चलिए हम लोग इस प्राग ऐतिहासिक प्राचीन बिहार की कहानी को समझने के लिए जा रहे हैं। क्या टॉपिक का नाम है? पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल का क्या मतलब है? एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के बारे में हमें कोई भी लिखित इंफॉर्मेशन नहीं है। इतिहास में हम लोग ऐसी कहानी के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में लिखित हो। पूर्व इतिहास में हमें कोई भी लिखित सोर्स नहीं है। यहाँ पर केवल पत्थर है, हड्डी के टुकड़े हैं, मेटल्स के टुकड़े हैं। तो इसी मेटल्स, हड्डी के टुकड़े, स्टोन के टुकड़े, इस सब के आधार पर हमें अपने बिहार की कहानी को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। तो इसका आंसर जो इसमें दिया गया है बुक में वो है 40,000 ईसा पूर्व, लेकिन मैक्सिमम जगह जो सोर्स में है वहां पर 1,00,000 ईसा पूर्व। मैक्सिमम जगह सोर्स में जो है 1,00,000 ईसा पूर्व। तो हम लोग इस कंफ्यूजन को भी देख लेते हैं सोर्स के हिसाब में क्या है। देखिए यहाँ पर जो इम्तियाज अहमद जी के द्वारा जो बुक लिखा गया है बिहार एक परिचय, उसमें भी है लिखा गया जो पूर्व ऐतिहासिक बिहार। पूर्व ऐतिहासिक बिहार में क्या लिखा गया है देखिए, सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं जो अनुमानतः 1,00,000 ईसा पूर्व काल के हैं। अनुमानतः कितने टाइम पीरियड के हैं? लगभग में 1,00,000 ईसा पूर्व। कहाँ पर है? बिहार के दक्षिणी भाग में। जो बिहार के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर की पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर बुक में उन्होंने ये क्या लिख रहे हैं आपको? 1,00,000 ईसा पूर्व। उसी तरीके से देखिए प्री हिस्टोरी का एक और बुक है बिहार से रिलेटेड, उसमें बताया जा रहा है यह लगभग 30,000 वर्ष पहले की बात है जब बुद्धिमान पुरुष जिसे होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है इस धरती पर अस्तित्व में आया। बिहार में कुछ स्थलों पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं कि आदि मानव का निवास स्थान लगभग 1,00,000 वर्ष पुराना है। ये साक्ष्य पूरा पाषाण काल के हैं। ये साक्ष्य पूरा पाषाण काल के हैं। तो ये दो सोर्स के आधार पर तो इस क्वेश्चन का आंसर 1,00,000 ईसा पूर्व होना चाहिए था। खुद इम्तियाज अहमद जी का जो हिस्ट्री का बुक है उसमें भी हुए 1,00,000 ईसा पूर्व ही बोल है, लेकिन यहाँ पर ये जो बुक में आंसर 40,000 ईसा पूर्व दिया है। इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप याद रखने के लिए याद रख लीजिएगा, जो इसमें आपको अच्छा लगे तो 1,00,000 ईसा पूर्व आंसर मारिएगा, नहीं तो इस बुक में जिसे बताया गया है 40,000 ईसा पूर्व, तो आपकी इच्छा अनुसार इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे अनुसार तो 1,00,000 ईसा पूर्व करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष है उसमें हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तो इसमें हमें कुल्हाड़ियों के फलक प्राप्त हुए। हमें क्या प्राप्त हुए? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृद भांड, तो ये सब मिला है। देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं इम्तियाज अहमद जी, इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, पत्थर के कुल्हाड़ियों के फल, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में हमें क्या क्या मिलता है? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू, खुरपी, मृदभांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से है? तो मुंगेर और नालंदा जिले से। बिहार में आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मुंगेर और नालंदा जिले से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
जो पूर्व ऐतिहासिक काल में जो सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुआ। तो ये देखिए सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना आज के डेट में झारखंड स्टेट में शामिल हो चुका है। इसको हम लोग बिहार के सोर्स नहीं मानेंगे। तो बिहार में अभी जो वर्तमान बिहार उसमें कौन सा है? मुंगेर और नालंदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर एवं नालंदा। तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? तो मुंगेर और नालंदा। तो आंसर इसका हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी दिखाया गया है जो मुंगेर पेलियोलिथिक टूल्स सच एज हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, पॉइंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम भीम बांध एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर और नवादा जो है, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ प्लेसेज इन संथाल परगना एंड छोटा नागपुर। तो संथाल परगना, छोटा नागपुर ये सब तो आपको झारखंड में चला गया। अभी हमारा मुंगेर और नालंदा में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट डे बिहार में मुंगेर और नालंदा। उसके बाद क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से है? तो बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के जो आरंभिक साक्ष्य है वो पूर्व प्रस्तर युग के है। हम लोग जो स्टोन एज है, पत्थर वाला जो टाइम है, उसको 3 काल में बांटे हैं, पूर्व प्रस्तर, मध्य प्रस्तर और नव प्रस्तर। तो हमें बिहार में जो आरंभिक साक्ष्य है वो पूर्व प्रस्तर युग से ही है। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के जो आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, पूर्व प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहां से? तो अभी जो वर्तमान बिहार है उसमें मध्यवर्ती प्रस्तर युग के जो साक्ष्य में है वो कौन सा है? मुंगेर। देखिए जब बिहार और झारखंड सेम था, बिहार और झारखंड सेम था, तब बिहार से जब हम पढ़ते थे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो स्टोन एज के सोर्स, तो वो ज्यादातर आपको संथाल परगना, रांची, बीरभूम, ये सब जो जगह है, मीनभूम, हजारीबाग, ये सब जो स्टोन एज वाला है, पहाड़ी इलाका जो बिहार का है, वो तो झारखंड वाला ही इलाका है, छोटा नागपुर प्लेटू जिसको कहते हैं। तो ये जो पहाड़ी वाला इलाका है वो तो आज झारखंड में चला गया। तो अब हमारा जो प्लेन वाला बिहार है, आज जो वर्तमान बिहार, तो नॉर्थ बिहार में आपको कुछ भी क्या कहते हैं, पूर्व प्रस्तर युगीन, उसके बाद मध्यवर्ती प्रस्तर युगीन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लेन इलाका है, पत्थर का है ही नहीं। पठारी इलाका तो नॉर्थ बिहार है नहीं, तो हमें साउथ बिहार में ही मिलता है। साउथ बिहार में ही आपको पूर्व प्रस्तर, मध्य प्रस्तर के मिलते हैं। उसका नव प्रस्तर जब देखते हैं तब हमें नॉर्थ बिहार में मिलेगा। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं जो मैक्सिमम जो जगह है स्टोन एज का, वो अभी वर्तमान झारखंड में चला गया है। तो अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, झारखंड पीसीएस में, तब आपको मध्यवर्ती प्रस्तर युग के बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान बिहार में केवल मुंगेर ही है जहां पर मध्यवर्ती प्रस्तर युगीन अवशेष मिल रहा। तो देखिए बिहार मुंगेर में कहा है? खड़गपुर हवेली। याद रखिएगा, खड़गपुर हवेली मुंगेर में एक जगह का नाम है, वहां पर मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। एट ब्लिम बांड सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 12 miles to the southwest of Kharagpur Haveli, district Munger, a Julian oval hand axe with cleavers, scrapers were collected by the Patna University team. तो पटना यूनिवर्सिटी के टीम जो है यहाँ पर मुंगेर में खड़गपुर हवेली जो जगह है वहां पर मध्यवर्ती प्रस्तर युगीन साक्ष्य को ढूंढ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले आपको कहां से? मुंगेर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार में चिरांद जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, चेचर जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, किस युग के अवशेष मिले? तो ये देखिए, ये चिरांद और चेचर जो सारण और वैशाली, ये बिहार के आपके गंगा के नॉर्थ में है, जो आपको प्लेन वाला इलाका है, प्लेन है। यहाँ पर आपको क्या मिला है? नव प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। तो नव प्रस्तर युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद और चेचर, चेचर कहां पर? वैशाली से प्राप्त हुए हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के
मध्य निर्धारित किया गया है। इसमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए बल्कि हड्डी के बने हुए सामान भी मिले हैं। इसमें हमको पत्थर और हड्डी दोनों का मिक्स क्या हुआ, आपको औजार मिलता है कहां पर, चिरांद और चेचर। तो याद रखिएगा चिरांद और चेचर आपको नव प्रस्तर युग के अवशेष यहां मिला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से मिले हैं? तो बिहार में ताम्र प्रस्तर का क्या मतलब हुआ, मेटल और स्टोन दोनों का मिक्स किया हुआ, मेटल और स्टोन मिक्स। इसके है चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर। तो बिहार में इस युग के परवर्ती चरण के अवशेष चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर से प्राप्त हुआ है। इस अवशेषों में तत्कालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये 7 क्वेश्चन के थ्रू हमारा जो प्राग ऐतिहासिक बिहार था उसका क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। इसमें देखिए कुछ जगह का मैप है। चिरांद आपको कहां पर है, सारण में है। चेचर कहां पर है, वैशाली में, ये चेचर है। मनेर पटना में है। नालंदा राजगीर, सोनपुर गया, मुंगेर में खड़गपुर हवेली हमने पढ़ा है। यहाँ भागलपुर की भी है बातें। तो ये सब आपको हम मैप में भी देख लीजिए बिहार का। एक बार यहाँ पर भी देखिए अर्ली स्टोन एज, लगभग में यहाँ पर टाइम पीरियड फिर है 10,000 लिख रहे हैं। लगभग में यहाँ पर कितना हमने पढ़ा है, जो 1,00,000 साल का जो है 1,00,000 साल पहले तक की हमारे यहाँ अर्ली स्टोन एज की कहानी हम लोग देख रहे हैं। एक्सकेवेशन साइट, मिडिल स्टोन एज में केवल मुंगेर देख रहे हैं। न्यू स्टोन एज का 4,000 से 2500 बीसी है, इसमें चिरांद और चेचर देख रहे हैं। कॉपर स्टोन एज जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ताम्र प्रस्तर, इसके में क्या है, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये जो आपको सेकंड चैप्टर था इम्तियाज अहमद जी के द्वारा, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, इस 7 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन अच्छी तरीके से कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, कुछ भी कमेंट करना है, कोई भी क्वेरी है तो हमसे जरूर कनेक्ट करें। और ये जो वीडियो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ के ले सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।